दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके फोन पर जब इनकमिंग कॉल आ रहा है तो आपकी फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। ऊपर नोटिफिकेशन के यहाँ पर आपको शो हो रहा है आपका कॉलिंग, लेकिन आपका नीचे यहाँ पे होम स्क्रीन पर किसी भी तरह की आपको कॉलर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है कि आपके फोन पर कॉल आ रहे हैं लेकिन आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है और शो हो रहे हैं तो ऊपर सिर्फ यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से। आपके फोन में ओनली नोटिफिकेशन के नाम से भी हो सकता है। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है इस पे चले जाना है। अब इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सर्च कर लेना है कॉन्टैक्ट एंड डायलर का। यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है यहाँ पे ऑन है या नहीं। अगर ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर लेना और ऑन करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। अगर आपके में ये डिसेबल है इस तरह से तो आपको इसको एनेबल कर लेना है। ये हमारी फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ से फिर से बैक ले लेना है और बैक ले लेना है और बैक लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। अब आपके फोन में यहाँ पे एप्लीकेशन ऐप मैनेजर या एप्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो मैनेज एप्स का ऑप्शन नजर आता है सेकंड नंबर पर, इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ऊपर की साइड जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है आपको थ्री डॉट पे चले जाना और यहाँ पर आपको जो शो ऑल एप्स का ऑप्शन मिलता है आपको इस पर टैप कर देना है। अब इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो सर्च बार नजर आ रही है इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा दोस्तों फोन। आपको ओनली फोन लिख के यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा फोन एंड मैसेजिंग स्टोरेज, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन पे चले जाना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो नीचे की साइड आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे एनेबल है या नहीं। अगर आपका इस तरह से डिसेबल है तो आपको इसको यहाँ से एनेबल कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको बैक ले लेना है और बैक ले लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर जो फोन सर्विस का ऑप्शन मिलता है आपको इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पर जाना है और इसके बाद यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है कि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे एनेबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे में ये एनेबल है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना तो यहाँ पर आपको अलर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको अलर्ट्स में चले जाना है और अलर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है कि इसका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे एनेबल है या नहीं। अगर एनेबल नहीं है तो आपको एनेबल कर देना है। इसके बाद आपको फिर से बैक लेना है, फिर से बैक लेना है, फिर से बैक लेना है। अब इसके बाद में यहीं पर आपको नीचे की साइड जो फोन का ऑप्शन मिलता है आपको फोन पे चले जाना है। फोन पर जाने के बाद यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाना है और नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका भी फ्लोटिंग नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चेक कर लेना है कि एनेबल है या नहीं। अगर इस तरह से डिसेबल है तो आपको इसको एनेबल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको एक फोन का ऑप्शन मिलेगा, आपको फोन पे चले जाना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है कि एनेबल है या नहीं। अगर एनेबल नहीं है तो आपको यहाँ से इसको भी एनेबल कर देना है। अब इसके बाद यहाँ से आपको इसको फिर से बैक ले लेना है और बैक ले लेना है और बैक ले लेना है। अब यहाँ पर आपकी जो सर्च बार है इसमें फिर से जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कॉल मैनेजमेंट। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल डालूंगा तो फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको फिर से नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर भी आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है कि एनेबल है या नहीं। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। सबसे बॉटम पे आपको इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है कि इसका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन कहीं इस तरह से डिसेबल तो नहीं है। अगर डिसेबल है तो आपको इसको भी इस तरह से एनेबल कर देना है। इसको एनेबल करने के बाद आपको यहाँ से बैक ले लेना है और बैक ले लेना है और बैक ले लेना है। दोस्तों हमारी पूरी सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में आपकी जो इनकमिंग कॉल पे आपकी स्क्रीन की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब आपके फोन पे जब भी कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो आपको फुल स्क्रीन में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके भी फोन में आपका कॉल आपकी फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है तो इस प्रोसेस की हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।